भारतीय सेना ने एक प्रभावशाली डेमो के माध्यम से दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली और L-70 एयर डिफेंस मन समेत आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के अन्य शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से सफलतापूर्वक बचाया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मैनेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने बताया कि पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों के जरिए निहत्थे पर्यटकों पर हमला करवाया था, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था और भारतीय नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 7 मई की रात को मिली पुख्ता खुफिया जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने सिविल ठिकानों खासकर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। इसके मद्देनजर भारतीय सेना ने तुरंत स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए और सफलतापूर्वक हर हमले को विफल कर दिया, जिससे स्वर्ण मंदिर पर एक भी आंच नहीं आई। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक छोटी सी भूमिका अनिवार्य है। अब सारा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकवादियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष देश और विदेश के पर्यटकों पर हमला करवाया। ये एक कायराना हमला था। इसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके पश्चात पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया, जिसमें अचूक और सामयिक जानकारी से सशक्त भारतीय सेना ने पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया, इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे पाक सेना ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है। हमले के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और भारत के नीति और नैतिकता के अनुसार किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक